नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को आप ही के घर से जुड़ी हुई कुछ 5 महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग के घर में ये कमियाँ होंगी तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। देखिए, आपके जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तो आप तमाम कुंडलियाँ लेकर के अपने इधर-उधर भागते हैं। लेकिन कभी ये आप लोग सोचते हैं कि आप लोग के घर में यदि वास्तु दोष रहेगा तो वो चीज़ें आप लोग के ग्रह को बाधित करती है और जब ग्रह बाधित होता है तो तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं। वास्तुशास्त्र एक हमारे जीवन में वास्तु दोष यदि घर में है, तो मानव जीवन में बहुत बड़ा कारण बन जाता है और हर तरह की बाधाओं को उत्पन्न करने वाला वास्तु दोष माना जाता है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि वास्तु दोष बहुत बड़ा कारण हमारे जीवन में बन सकता है यदि गलत दिशा का चयन करके गलत कार्य आप लोग किए हैं तो। देखिए, घर की कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिनको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बाथरूम की, किचन की सफाई और घर के मुख्य द्वार की सफाई, नाली की सफाई, इन सब चीज़ों की सफाई आप लोग ज़रूर किया कीजिए। छत की सफाई क्योंकि देखिए, राहु ग्रह यदि आपके जीवन में पीड़ित कर दिया आपको, शुक्र ग्रह पीड़ित कर दिया, शनि ग्रह पीड़ित कर दिया, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग के जीवन में अनायास बाधाएँ आती रहेंगी और ये लोग क्रूर ग्रह हैं, ये अगर आप लोग को पीड़ित करने लगें तो आप लोग नाना प्रकार के उपाय करते-करते कुछ साल गुज़र जाते हैं और ये चीज़ें समाप्त नहीं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र मतलब जो कोई ज्योतिष किसी के घर जा कर के उसका बाथरूम देख कर के बता सकता है कि उसके जीवन में क्या-क्या परेशानियाँ हैं, कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वीडियो बड़ी हो जाती है छोटी-छोटी चीज़ों समझाने में। बहुत सारे वास्तुशास्त्र पे मैंने आप लोग को वीडियो डाल रखे हैं, चेकआउट भी आप लोग कर सकते हैं। उससे पहले आज 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए। हमारा तो काम है आप लोग को हर छोटी-छोटी जानकारी देना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर प्रकार का आप लोगों को धर्म कर्म से या फिर वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ, किसी तिथि त्योहार की जानकारियाँ आप लोग को मिलती रहें। दोस्तों, आज सबसे पहली चीज़ है आप लोग के घर की बाथरूम। कहा जाता है कि पानी पैसे को पानी जैसा बहाना, कहा जाता है ना, पैसे पानी जैसे बहता है, क्यों ना बहे। अगर आपके घर के बाथरूम में समस्या है तो निश्चित रूप से आपका अनायास पैसा बीमारी में, दुर्घटना में या फिर ऐसी चीज़ों में जाएगा कि जिसका आप लोग को फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि दीपावली के दिन नाली के पास दिया जलाया जाता है, नाली की साफ-सफाई की जाती है और वहाँ दीपक जलाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि जिनके घर की नालियाँ गंदी रहती हैं, बाथरूम से दुर्गंध आता है, उनके जीवन में राहु और शुक्र प्रभाव देता है और राहु शुक्र यदि के जीवन में रुष्ट हो गए तो आपको जीवन का कोई भौतिक सुख साधन नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए कभी भी अपने बाथरूम में ना गीला कपड़ा छोड़िए, ना अपने बाथरूम को दुर्गंधपूर्ण कीजिए। उसमें हमेशा पानी गिरा करके और एक अच्छी गमकने वाली कोई चीज़ ज़रूर रखा कीजिए जिससे कि उससे अच्छी स्मेल आए। देखिए, किसी-किसी का घर देखेंगे दोस्तों आप लोग, छोटी चो ये हम सोचते हैं आप लोग को थोड़ी-सी ही बात बताएँ, लेकिन ऐसा बताएँ कि जो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि बिना समझे हुए कोई कार्य करना राक्षसों के द्वारा किया जाता है। इसलिए पूरा चीज़ आप लोग समझ लीजिए और पूरे अच्छे से समझ कर के जब वो कार्य करेंगे तो आप लोग का विश्वास भी रहेगा और वो चीज़ फलीभूत भी होती है। चूँकि ये वास्तुशास्त्र का चीज़ें कोई पूजा-पाठ की चीज़ें नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग अपने बाथरूम में गीला कपड़ा ना छोड़ें, कभी उसको दुर्गंध मत आने दें उससे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी गिरा करके और कोई ऐसी चीज़ आप लोग उसमें रख दीजिए जिससे कि उससे अच्छी महक आए। और बाथरूम में रात्र में सोते समय 1 बाल्टी पानी ज़रूर रखा कीजिए। कभी भी बाथरूम में आप लोग डार्क कलर का कोई बाल्टी मग यूज़ मत किया कीजिए। देखिए, इस सब बातों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। वास्तुशास्त्र ये समझ लीजिए कि आप लोग कितना भी बड़ा पूजा-पाठ कर रहे हैं और यदि यदि आपके घर में कोई बाहरी वास्तु दोष है तो वो पूजा-पाठ काम नहीं करेगा। मैं एक आप लोगों को आँखों देखी घटना बता रही हूँ। ईशान कोण में एक लोगों का टॉयलेट था। देखिए, ये प्रभाव भी धीरे-धीरे देता है। टॉयलेट था, वो धीरे-धीरे उनके घर में परेशानियाँ आते-आते एक दिन उनका घर पूरी तरह से समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए और वो लोग मतलब उनके घर पूजा-पाठ भी बहुत तरह-तरह के लोग कराते थे क्योंकि बहुत परेशानियाँ भी आती थी। तो मेरे कुल मिला-जुला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग कितना भी पूजा-पाठ करेंगे, यदि आपके घर में कोई ऐसा भारी वास्तु दोष होगा, तो निश्चित रूप से वो पूजा-पाठ भी आपका फलीभूत नहीं होगा और कुंडली लेकर के आप लोग इधर-उधर जाएँगे, सब दिखाएँगे। इसलिए आज मैं जो बातें बता रही हूँ, वो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप लोग के घर में ये कमी तो नहीं है।
तो बाथरूम में आप हमेशा पानी वगैरह गिरा कर रात्र में हल्के पिंक कलर का या हल्के नीले रंग का बाल्टी बाथरूम में रखा जाता है और रात्र में इस बाल्टी में पानी भर के रखा जाता है। सुबह इस बाल्टी के पानी को गिरा दीजिए, किसी गमले में, फुलवारी में, कहीं भी गिरा दीजिए, लेकिन ना नहाइए ना कपड़ा धुलिए, क्योंकि कहा जाता है कि जल जो है निगेटिव शक्तियों को सोखता है अपने अंदर। तो इस पानी से नहाने पर या कपड़े-उपड़े धुलने पर आप लोगों के जीवन में परेशानियाँ आएँगी, इसलिए इस पानी को आप लोग कहीं गिरा दीजिए। वो बाथरूम में भी गिरा सकते हैं, कहीं भी गिरा दीजिए। दूसरी चीज़, हमेशा आप अपने घर की नालियों की साफ-सफाई करते रहिए, क्योंकि नाली अगर आप लोग की बार-बार जाम होगी, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परेशानियाँ आएँगी, पैसे अनायास खर्च होंगे। इसलिए नालियों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। तीसरी चीज़, आप अपने घर में यदि कोई खूब महकने वाली अगरबत्ती जलाते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पे और घर के एकदम लास्ट में, पीछे में ज़रूर जलाया कीजिए। आपके घर से हमेशा अच्छी थोड़ी-थोड़ी महक यदि आती होगी, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धीरे-धीरे करके सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और सकारात्मकता घर में भरेगी। कभी-कभी आप लोग उच्च लोगों के घर में जाते हैं, अच्छे घरों में, तो उनके घर से एक अच्छी स्मेल आती है। तो सब अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि लोग अच्छे कर्म करके ही आगे बढ़ते हैं। कभी भी जो लोग बुरे कर्म वाले होते हैं या फिर बुरे चीज़ों को करने वाले होते हैं या फिर घर में ऐसी कोई परेशानी रहती है, तो उनके घर से तो आप लोग को माँगने की आप लोग को दुर्गंध आएगी, ऐसी कोई गमकने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ये सब समस्याएँ देखकर लोग जान जाते हैं कि किसके घर की कैसी परिस्थिति है दोस्तों। तो एक बात आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि अपने घर में कोई सुगंधित अगरबत्ती लाएँ और पूजा-पाठ जब करें तो उसको आप लोग जला दिया कीजिए। तीसरी चीज़ आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने रसोई में बैठ कर के कोशिश किया कीजिए, छोटी ही रसोई हो, क्योंकि आजकल के रसोई छोटी होती है। छोटी ही रसोई हो तब भी आप लोग उसमें बैठ कर के खाना खाया कीजिए और ब उसके बाद से आप लोग उसमें पोछा वगैरह लगा दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि किचन में, मतलब रसोई घर में, पहले के लोग रसोई घर में ही खाना खाते थे, ये आप लोग जानते होंगे। रसोई घर में खाना खाने से अन्न धन बढ़ता है, भंडार भरा रहता है और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सबल होती है। हम लोगों को अपने पूर्वजों से कुछ सीखना चाहिए दोस्तों कि पूर्वज क्यों ऐसे करते थे। आजकल के ज़माने में डाइनिंग टेबल हो गया जिस पे लोग बैठ कर के भोजन करते हैं। लेकिन कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि यदि रसोई में बैठकर भोजन किया जाए तो आप लोग की उन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी और फिर इस रसोई को साफ-सुथरा करके फिर खाना बनाया जाता है। एक चीज़ और, आप अपने रात्र में रसोई में कपूर जला कर के ज़रूर सोया कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी शक्ति हो जो किचन में आप लोग के प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, किचन से ही हमारे जीवन में विकास होता है, उन्नति होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। हर चीज़ हमारे रसोई से जुड़ा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि रसोई का ही भोजन खा कर के कहा जाता है कि स्त्री यदि स्वभाव से अच्छी हो और वो भोजन पका कर के सबको खिलाती हो, तो निश्चित रूप से उस घर के आदमी लोगों के बुद्धि विचार अच्छे होते हैं। यदि स्त्री क्रूरता वाली हो, गुस्से में खाना बनाती हो, बिना स्नान के खाना बनाती हो, तो निश्चित रूप से वो घर धीरे-धीरे करके पीछे चला जाता है। इसलिए स्त्रियों को कहा जाता है कि कभी भी प्रवेश करें अपनी रसोई में, तो नहा धो करके अच्छे से करें। और रसोई में आप लोग साफ-सुथरा से खाना बनाएँगी, अच्छे मन से बनाएँगी, तो निश्चित रूप से आपके घर के लोगों का बुद्धि विचार अच्छा होगा। ये तो थी आप लोगों को वास्तु दोष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, जो कि आप लोग अपने बाथरूम में और किचन में ये चीज़ कीजिएगा। अब एक आखिरी चीज़ आप लोग को बता देती हूँ कि जिन पति-पत्नियों में रिश्ते अच्छे नहीं हो, संबंध अच्छे नहीं हो, मतलब कड़वाहट बढ़ती जा रही हो, तो एक काम आप लोग किया कीजिए। अपने बेडरूम के जो बेड है, उसमें चारों कोने पर एक-एक लोहे की कील लगवा कर के कील उसमें गाड़ दीजिए और अपने घर में रात्र में एक कपूर जला कर के अपने बेडरूम में छोड़ दीजिए और फिर कुछ देर बाद आकर के उसमें सोया कीजिए। धीरे-धीरे आपके बेडरूम का माहौल भी सकारात्मक हो जाएगा और जो भी नेगेटिवता रहेगी समाप्त होकर के आपका संबंध अच्छा होने लगेगा। आज आप लोग को पूरी तरह से मैं बातें वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई बताई हूँ दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास ऐसे ही पहुँचते रहें। दोस्तों, हमारा काम है आप लोग की छोटी-छोटी समस्याओं को ख़त्म करना, बड़ी-बड़ी समस्याओं को ख़त्म करना। हर छोटी-छोटी बातें जो कि हम आज हमने वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया, तो आप लोग को सोचे कि उसकी जानकारी देनी, क्योंकि काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें लोग जीवन में गलती करते हैं और फिर ग्रह दोष लग जाता है, उनके घर में तमाम बाधाएँ आने लगती हैं। तो ये थी आप लोगों के जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें।
दोस्तों आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछिए, निश्चित रूप से हम उसका उपाय शीघ्र बता करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।